पढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपका पहला चैप्टर से लेकर के आए हैं। आपको सबसे पहले बताएंगे संस्कृत क्या होता है, संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत शब्द किन धातु या प्रत्यय या उपसर्ग लग के बना हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले तो संस्कृत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सम धातु, सम उपसर्ग लगा हुआ है, क्री धातु लगा हुआ है और अत प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें देखिएगा सम उपसर्ग हो गया हमारा और क्री धातु और अत प्रत्यय लगकर क्या बना गए, संस्कृत बना हुआ है। कहीं पे भी दिया हुआ है सुट का आगम भी दिया होता है, सुट का आगम, सुट का आगम भी लगा हुआ होता है, वो भी सही है सब। फिर उसके बाद में आते हैं क्या होता है व्याकरण। तो व्याकरण शब्द में जो है किन किन धातु उपसर्ग प्रत्यय लगकर बना हुआ है। तो देखिएगा व्याकरण शब्द बी उपसर्ग होता है और आंग उपसर्ग और क्री धातु और लुट प्रत्यय लगकर के बना हुआ है। तो व्याकरण शब्द की परिभाषा क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, विक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अन्येन इत व्याकरणम। जो होता है कि व्याकरण ही जिसके माध्यम से अन्य शब्दों की क्या होती है, उसकी व्याख्या की जाती है, उसे भी क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। उपसर्ग और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है, इससे हर बार प्रश्न पूछा जाता है, त्रिमुन। तो व्याकरण के अंतर्गत मेरे 3 त्रिमुनियों को बोला जाता है। वो कौन कौन से त्रिमुन होते हैं, कहीं पे ऑप्शन में दे दिया जाता है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और अष्टाध्यायी अर्थात वरदराज को भी दे दिया जाता है। तो ऑप्शन में पूछेगा कि त्रिमुन के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो हमारे त्रिमुन के अंतर्गत वरदराज नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका त्रिमुन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, देखिएगा सबसे पहले पाणिनि आते हैं, फिर नंबर 2 में कौन आता है, नंबर 2 पे कात्यायन महोदय आते हैं और 3 पे पतंजलि आते हैं, ठीक है। तो पाणिनि को क्या कहा जाता है, सूत्रकार कहा जाता है। सूत्रकार किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में अध्याय कितने होते हैं, हमारे 8 अध्याय होते हैं और प्रत्येक अध्याय में कितने कितने पाद होते हैं, 4 4 पाद होते हैं। और कुल पादों की संख्या अगर पूछे तो कितने पाद होते हैं, 32 पाद होते हैं, ठीक है। लगभग इसमें अष्टाध्यायी में कितने सूत्र होते हैं, 4000 सूत्र लगभग बताए गए हैं। और अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या होता है, वो होता है हमारा अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच होता है। और अंतिम सूत्र होता है जो आ होता है, छोटा आ को डबल आ में लिखा जाता है, छोटा आ, ठीक है, अंतिम सूत्र ये होता है। फिर नंबर 2 में हमारे कौन त्रिमुन के अंतर्गत आता है, वो होते हैं कात्यायन महोदय आते हैं। इनको क्या कहा जाता है, वार्तिक कार कहा जाता है। तो वार्तिक कार में अर्थात कहा जो है किस लिए वार्तिक कार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर क्या लिखा है, इन्होंने वार्तिक लिखा है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वार्तिककार कहते हैं। और इनका उपनाम क्या है, हर बार पूछा जाता है। कात्यायन का उपनाम जो होता है हमारा क्या होता है, बररुच कहते हैं इनको। कात्यायन को क्या कहा जाता है, उपनाम इनका होता है बररुच, उपनाम इनका है। फिर आगे आते हैं हमारे पतंजलि नंबर 3 पे। तो पतंजलि को क्या कहा जाता है, महाभाष्यकार कहा जाता है। तो महाभाष्यकार किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर एक महाभाष्य तैयार किया है। तो महाभाष्य जो है इन्होंने लिखा है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, महाभाष्यकार कहा जाता है। और हमारे जो है महाभाष्य में कुल कितने अध्याय, इसमें किसी में अध्याय होते हैं, किसी में सूक्त होते हैं, किसी में मंत्र होते हैं। तो इसमें महाभाष्य में कुल 84 आहनिक बताए गए हैं। और फिर उसके बाद में आते हैं हमारे एक हैं लेखक, इनका क्या नाम है, भट्टोद दीक्षित। तो भट्टोद दीक्षित जो है इन्होंने एक वृत्ति लिखा है। तो वृत्ति लिखा है इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों पर ही इन्होंने एक वृत्ति लिखा है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वृत्तिकार कहा जाता है। और भट्टोद दीक्षित की प्रसिद्ध रचनाएं क्या है, उसका क्या नाम है, सिद्धांत कौमुदी। तो भट्टोद दीक्षित की प्रसिद्ध जो है पुस्तक का नाम क्या है, सिद्धांत कौमुदी। और इसमें कहीं कहीं बहुत लोग जो है गच्चा खा जाते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, भट्टोद दीक्षित को क्या कहा जाता है, वृत्तिकार कहा जाता है। और कात्यायन को क्या कहा जाता है, वार्तिककार। तो इसमें ये ध्यान रखना, कात्यायन को क्या कहा जाता है, वार्तिककार, भट्टोद दीक्षित को वृत्तिकार कहा जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे।
और भट्टोदीक्षित ने हमारा क्या लिखा है, सिद्धांत कौमुदी लिखा है, और कात्यायन ने क्या लिखा है, वार्तिक लिखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने वृत्ति लिखा है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना तो हमारी सिद्धांत कौमुदी है, लेकिन भट्टोदीक्षित ने लघु सिद्धांत कौमुदी पर जो है अष्टाध्यायी के जो है सूत्रों पर क्या लिखा है, वृत्ति लिखा है। और इन्होंने कात्यायन ने क्या लिखा है, इन्होंने जो है अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है और भट्टोदीक्षित को वृत्तिकार कहा जाता है। और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में जो है शेयर करेंगे, ताकि उनको भी हमारे द्वारा दिया गया वीडियो निःशुल्क क्लासें आप सभी तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए सभी लोगों को। नमस्कार बताएं।